देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और आयशा स्पिक में मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक 12 साल की बच्ची से। मैंने इजाज़त ली, मैं आपको बच्ची कह सकती हूँ। अरे भाई, किताब लिखी है इन्होंने और जिस तरह ये अभी बोलेंगी ना आप हैरान हो जाएंगे कि 12 साल की बच्ची ने एक तो किताब लिखी, इतने ठहराव के साथ ये बोलती हैं। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ तरामिस ज़हरा से, जिनकी किताब का नाम है, ये है इनकी किताब, इट्स कॉल्ड टिंकर ट्विंस। और इसका जो ये सीरीज़ है, इसकी जो फर्स्ट है ये बुक, इसका नाम है दी एक्सप्लोडिंग केक। और ये किस बारे में है किताब, ये आपको तरामिस खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तरामिस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये एक्सप्लोडिंग केक जो आपने किताब लिखी है, इस पे बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं किस बारे में है किताब, कैसे दिमाग में ख्याल आया? ये एक दफ़ा हम लोग, कोरोना था, सही लॉकडाउन होता, मेरे फादर जल्दी घर आ जाते थे, हम लोग नीचे वॉक करने जाते थे तो अलग अलग टॉपिक पे बात करते थे। इस दफ़ा हमारा टॉपिक था बड़े होके क्या बनना है। तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि मुझे तो साइंटिस्ट बनना है और मैंने कहा मुझे लॉयर बनना है। तो मेरे फादर ने कहा कि, स्माइल करते हुए कहा मजाक में कि लॉयर बनने के लिए इस तरह की फैंटेसी बुक्स नहीं पढ़ी जाती, लोगों को अच्छा और बुरे के बारे में डिफरेंस बताना होता है। तो 2 मिनट के लिए फुल साइलेंस थी। फिर मैंने बोला मुझे ऑथर भी बनना है। वैसे मेरी आदत तो थी डायरी लिखने की, और स्कूल में जो पैराग्राफ्स और स्टोरीज़ लिखती थी उसके अंदर काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती थी, तो मुझे राइटिंग का भी शौक़ था। एंड तो मैंने कहा कि मैं लॉयर डिग्री हासिल करूँगी, तब तक तो बहुत टाइम होएगा, तो मैं अपने लिखाव के ज़रिए, अपनी राइटिंग के ज़रिए लोगों को सही और गलत का डिफरेंस बताना चाहती हूँ। वाह तरामिस, क्या बात है। अच्छा भाई, मुझे आप ये बताइए कि अगर ये एक ऐसी किताब है जो सही और गलत के बारे में है, पहले मैं थोड़ी सी पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ ताकि आप भी जब तक गैस करें कि क्या सही और क्या गलत है इसमें, फिर हम तरामिस से थोड़ा बता सकती हैं या स्पॉइलर हो जाएगा? इतना बता सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। अच्छा, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली कैरेक्टर्स हैं, डैड है, मॉम है, एल्बर्ट है, हैना है और स्टीव है, सही है, ये कैरेक्टर्स चल रहे हैं। अच्छा, फिर मैं कुछ पिक्चर्स इसकी किताब की दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक फैमिली टाइम हो रहा है, सही है। और ये क्या हो रहा है तरामिस? इसके अंदर स्टीव केक से फ्रिज से केक निकाल रहे हैं और उनके अंदर पार्टी बॉम्ब्स लगा रहे हैं ताकि केक एक्सप्लोड हो जाए। ओह, और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पार्टी की सेटिंग। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट डिजास्टर जहाँ पे एल्बर्ट अपने स्केटबोर्ड से गिर जाते हैं। ओके, और ये कहाँ गया, कहाँ गया? आ जाइए जी। ये कुछ ज़्यादा ही डिजास्टर नहीं हो रहा? ये क्या हो रहा है? यहाँ पे फुल डिज़ास्टर और सब बिल्कुल है ना ख़राब हो चुका है और सारे रिफ्रेशमेंट सब हवा में उड़ रहे हैं एंड भगदड़ मच गई है पूरी पार्टी। ओके, वाह वाह, क्या उड़ गए भाई तरामिस आपकी। अच्छा, ये पूल में, ये तो मुझे लग रहा है कोई अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। यस, ठीक है, ये कोई पूल पार्टी हो रही है यहाँ पे। और फिर मदर गिर जाती हैं। ओ ये आपकी मदर ने इस पे कैसे रिस्पॉन्ड किया था कि मुझे क्यों गिराया बेटा? किसी मदर को क्यों गिराया? अच्छा, यहाँ पे अब मैं ये चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल गया किस तरह की बुक है कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है। सबसे पहले इसके अंदर मतलब कि मॉरल एक्चुअल ये है कि मुझे यूथ को बताना है आप अपना एंगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर स्टीव पूरी पार्टी सिर्फ अपने गुस्से की वजह से ख़राब कर देता है। आजकल होता है कि 21st सेंचुरी की यूथ को देखते हुए अगर मैं कहती हूँ तो बाहर स्कूल कॉलेजेस अगर देखा जाए तो ना चाहते हुए भी हम गुस्सा पी लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब घर पे होता है ना तो गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता, तो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो जाते हैं। तो जब हम लोग बाहर गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इमेज को देखते हुए कि इमेज ख़राब हो जाएगी, तो घर में क्यों नहीं कर सकते? इसको दिखाने के लिए मैंने किताब लिखी है और बताया है कि कितना डिज़ास्ट्रस हो सकता है आपका सिर्फ गुस्सा। तरामिस, क्या बात है, आप 12 साल की उम्र में हमें ये समझा रहे हैं, कितनी गहरी बात है। हम हमेशा सुन रहे थे गुस्सा नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, हर कोई ये कहता है, राइट? कोई भी नहीं कहता गुस्सा करना चाहिए, बट ये आपने जो ऑब्जर्व किया है लोगों में कि वर्क प्लेस पे गुस्सा कंट्रोल हो जाता है बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, रेपरकशंस होती हैं उसकी, राइट? अच्छा, और घर पे भी उतने ही वैसे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं गुस्सा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो सारी इसकी इलस्ट्रेशन है, जो सारी सब पिक्चर्स
हैं, कलर्स हैं, थीम है, ये सब किसने डिसाइड की? ये हमने कलर्स और थीम तो मैंने डिसाइड की हाँ। एंड लेकिन हमने इलस्ट्रेटर हायर किया। ओह जी, उन्होंने सारी इलस्ट्रेशन की है और उनका नाम कार्लोस है। ही इज़ अ वेरी गुड मैन एंड आप जैसा देख सकते हैं उनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। ओह नाइस। तो इस किस तरह से ये प्रोसेस होता है कि आपने उनको बताया कि मुझे ये चाहिए, या आपने उनको अपनी जो भी बुक थी उसका जो एक ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, क्या कहते हैं वो, आपने उनको नहीं, दी? हमने उनको पूरी बुक पीडीएफ फॉर्म में भेजी। ठीक है। उन्होंने रीड करी और फिर हमने उनको वो पार्ट्स एडिट करके दिए जिनके अंदर जो फोटोज़ हमें चाहिए थी। फिर उन्होंने वो रीड किया और उसके हिसाब से मैंने उनको डेमो बना के दिया। फिर उन्होंने उसके हिसाब से पूरी फ़ोटो को बनाया। ज़बरदस्त। और ये 11 साल की थी जब उन्होंने ये किताब लिखी थी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जब आपने जैसे ये फर्स्ट सीरीज़ लिख ली और इसका ये लेसन था, सो अब ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है कि अब मैं राइट और रॉन्ग ये वाला बताऊंगी इन माय नेक्स्ट बुक, वो क्या होगा? उसके अंदर एक्चुअल में ना रिवेंज के बारे में सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है। हाँ। सही है। और आपको किसी की आदतों को देख के उसको जज नहीं कर लेना चाहिए। इससे ये कहावत मिलती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एब्सोल्युटली। फॉर इंस्टेंस ये तो यहाँ पे बाय द वे इस पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए क्योंकि जब मैंने आपकी ये बुक देखी मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था इसमें कोई मैसेज है। हमने देखा कि अच्छा फिक्शन है, मजा आएगा इसको पढ़ के, बट इतना गहरा मैसेज होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था इसके बारे में। सो आप क्या कहना चाहोगे तरामिस कि जो भी यू नो लड़कियाँ लड़के रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, चाहे बहुत कम हो चाहे बहुत ज़्यादा हो, किताब लिखना चाहते हैं, उनको कौन सा पहला स्टेप होना चाहिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? पहले आपको रीडिंग करके अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक यूनिक आइडिया निकालना है जो आपकी जिसके ऊपर आपकी बुक बेस्ड होगी। फिर उसको आपको फुल जो आपके दिमाग में स्टोरी है उसको आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करके यू हैव टू राइट इट डाउन। फिर आपको उसकी टाइपिंग करनी है, एडिटिंग करवानी है, देन यू हैव टू इलस्ट्रेट। सही है, इलस्ट्रेशन होगी। फिर उसके बाद आपने कॉपीराइट्स करवाने हैं। कॉपीराइट्स में बेसिकली होता क्या है कि आपको अगर कोई आपकी बुक कॉपी करे तो आप उसके ऊपर केस करवा सकते हैं। जी, मैंने भी ये कॉपीराइट्स करवाए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। एंड कॉपीराइट्स के बाद फिर आपने पब्लिशिंग हाउस को करना है, और पब्लिशिंग हाउस से अगर नहीं हो पाता तो सेल्फ पब्लिशिंग करवा लें। अमेजिंग तरामिस, इतना ज़्यादा मुझे ब्रीफ जवाब कभी किसी बहुत बड़े ऑथर ने भी नहीं दिया। क्या बात है। ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप कि आप जो है वो बहुत सारी किताबें लिखें, हमारा नाम और ज़्यादा रोशन करें। हर किताब की लॉन्च के लिए आप हमारे शो में आ रही हैं, ठीक है? चलिए जी। वेल, आप लोगों को कभी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।